अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है अमाइनो एसिड्स। तो जैसा कि अमाइनो एसिड्स आर द, इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है, यानी प्रोटीन को बनाने के ये यूनिट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है। उसके बाद इनको हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन के। तो आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये एक दूसरे के साथ अमाइनो एसिड अटैच होते हैं और अटैच होकर क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे 300 से ज़्यादा हैं अमाइनो एसिड्स, लेकिन जो हम प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं वो सिर्फ 20 हैं। ठीक है। तो आगे हम इनका देखते हैं स्ट्रक्चर। तो इनका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, अमाइनो एसिड हैज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। तो इनके दरमियान वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं और इसके साथ ये सारे क्या होते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए हैं। ठीक है, द कार्बन अटैच विद द फंक्शनल ग्रुप इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन। ठीक है। तो इसके ये वन साइड एक पे अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, दूसरी साइड पे जो है ये है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और नीचे ये आर ग्रुप है और ऊपर एच है। तो हम आर को वेरी करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड मिलते जाएंगे। तो ये उन्होंने नीचे भी यही लिखा हुआ है कि अल्फ़ा कार्बन के साथ आर ग्रुप है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप है और हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अमाइनो एसिड को आकरिंग ऑफ इन प्रोटीन मालिक्यूल। तो ये प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो हमें 300 नेचुरली तौर पर जो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं उनके बारे में हम जानते हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं और ये प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। और ये 20 अमाइनो एसिड को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी, स्टैंडर्ड या नॉर्मल अमाइनो एसिड कहते हैं। तो ये देखें, ये आर चेन की जगह हमने एच रखा है तो ये बन गया ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन बन गया। अगर हम अब बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, COOH है। अगर इधर हम आर की जगह CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं तो ये एलालीन बन जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ आर ग्रुप को वेरी कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं। आगे क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड्स की, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की। ठीक है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की क्या है क्लासिफिकेशन? तो इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो आर ब्रांच की बेस पे की जाती है। ठीक है, साइड चेन जिसको बोलते हैं। तो पहली जो इसकी ग्रुप है अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन। अगर उसकी साइड चेन नॉन पोलर एलिफेटिक है तो वो ग्लाइसिन बनाएगा, एलानीन बनाएगा। ठीक है, ग्लाइसिन एलानीन जैसा कि ऊपर बनी हुई है। ठीक है, जो एलिफेटिक मतलब हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। आगे आता है ल्यूसीन बनाएगा या आइसोल्यूसिन बनाएगा। अगर अमाइनो एसिड इसकी साइड चेन जो है वो एरोमेटिक है तो वो टायरोसिन और ट्रिप्टोफान बनाएगा जो कि पोलर है, जिनको हम रिलेटिवली क्या बोलते हैं? पोलर भी बोलते हैं। ठीक है। आगे आता है साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ठीक है, क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो सीरीन एंड थ्रियोनीन बनाएगा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। तो आगे आता है अमाइनो एसिड विद साइड चेन कंटेनिंग सल्फर। अगर उसकी साइड चेन सल्फर है तो वो सिस्टीन या मिथियोनिन बनाएंगे। ठीक है, अगर अमाइनो एसिड एसिडिक साइड चेन है तो वो क्या बनाएगा? ग्लूटामिक एसिड बनाएगा, अस्पार्टिक एसिड बनाएगा। अगर अमाइनो एसिड जो है उसकी साइड चेन बेसिक साइड चेन है वो लाइसिन, आर्जिनिन या हिस्टिडीन बनाएगा। आगे अमाइनो एसिड जो है, ठीक है, द ओनली एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज़ प्रोलीन। तो इसकी सिर्फ जो है, सिर्फ प्रोलीन जो है इसकी एग्जाम्पल है। आगे आता है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। नॉन स्टैंडर्ड वो हैं जो कि उन 20 के अलावा बाकी तमाम, यानी वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन ये ज़रूरी बहुत होते हैं जिस्म में, अपना बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस
करने में कोई रोल नहीं अदा करते, उनको नॉन अमाइनो एसिड कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड, उन 20 के अलावा। तो पहला है सिट्रोलिन, दूसरा ऑर्निथीन है, तीसरा क्या है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड है। तो फोर्थ बीटा एलानिन है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन। तो ये विटामिन का एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। तो पेंटोथेनिक एसिड क्या है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन है, और ये क्या है, ये कोएंजाइम बनाता है। तो आप लोगों को पता है कोएंजाइम का एक पार्ट बनाता है, तो आप लोगों को पता है, यानी जिसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप हम कहते हैं, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में अहम किरदार अदा करता है। आगे आता है गैमा अमाइनोब्यूट्रिक एसिड, गाबा जिसको बोलते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट, ब्रेन के टिश्यू, ब्रेन में और ब्रेन दूसरे टिश्यूज़ में पाया जाता है, और ये अपना बहुत ही आम एज अ न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर अपना काम जो है वो करता है। आगे आता है डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। तो ये क्या है, ये भी टिश्यू में बनता है ड्यूरिंग जब फिनाइल एलानिन और टेरासिन की मेटाबॉलिज्म हो रहा हो। तो एल डोपा इज बीइंग यूज्ड इन ट्रीटिंग, आपको पता है एल डोपा जो है वो यूज होता है पार्किंसन डिजीज़ में, एज इन द ब्रेन इट गिव्स, ये ब्रेन में क्या पैदा करता है, डोपामिन पैदा करता है। तो ये डोपामिन क्या है, एज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन को कंट्रोल करने में मदद करता है। होमोसिस्टीन। आगे आता है आयोडोनेटेड अमाइनो एसिड। तो दीज आर मोनो आयोडोटेरासिन, डाई आयोडोटेरासिन, जिसमें एक आयोडीन मालिक्यूल होगा, दो होगा, थ्री होता तो हम उसको T3 बोलते हैं। थायराइड में जो प्रेजेंट होता है T3 और T4, ये वहाँ अपना फंक्शनल जो है ग्रुप फंक्शन परफॉर्म करते हैं थायराइड को मेंटेन रखने में। आगे इसके फंक्शंस अमाइनो एसिड के पढ़ते हैं, आपको पता है अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक का प्रोटीन है, तो इनके बहुत से जिस्म में फंक्शन है। तो पहला फंक्शन ये है कि ये वो प्रोटीन के तैयार करते हैं जो साइटोप्लाज्म और सेल की जितनी मेम्ब्रेन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। आगे बीन्स, नट्स, पल्सेस में भी 20% जो है प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये बॉडी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाने में अहम किरदार अदा करता है। ये फूड का भी बहुत अहम हिस्सा है, ठीक है, जो कि हम दूसरी तरफ देखें तो सिल्क, लेदर और वूल में भी ये बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होती है। तो आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम है वो भी क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, और आपको पता है ये भी हमारी बॉडी को मेंटेन करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो कैटालिस्ट यूज़ होते हैं। तो ये बहुत से हार्मोन का भी, हार्मोन भी प्रोटीन इन नेचर हैं, और आप लोगों को पता है कि हार्मोन जो है वो भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं बॉडी को मेंटेन रखने में। तो ये हार्मोन बायोसिंथेसिस, हार्मोन को बनाने में भी इनका बहुत किरदार है। N2 मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी इनका बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। टॉलरेंस ऑफ सर्टन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो आप लोगों को पता है कि टॉलरेंस हमें एनवायरनमेंट में जितनी भी जो उनके स्ट्रेसेस हैं उनको बर्दाश्त करने में भी अहम किरदार अदा करता है। प्रोलीन स्टोर अंडर साल्ट स्ट्रेस कंडीशन प्लांट, जब साल्ट की बहुत ज़्यादा मकदार होती है तो प्लांट जो है प्रोलीन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और इस स्ट्रेस से बचने के लिए। तो आज का हमारा इतना ही, ठीक है। तो आप लोग जो इसको गो थ्रू कर लें, इसको जस्ट सिंपली याद कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।